101 देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन शुड बी मिनिमम। मैंने अगले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन जितना भी कम हो इतना अच्छा होता है, इसलिए जितना भी 0 से ज़्यादा होता है इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन PSPD सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द ट्रांसमिशन लाइन कैन बी ऑब्टेन बाय, दोनों से हो सकता है, इंक्रीजिंग द वोल्टेज लेवल एंड रिड्यूसिंग द रिएक्टेंस। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आपको लाइन का वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा या तो रिड्यूसिंग द रिएक्टेंस। आप लाइन का रिएक्टेंस रिड्यूस कर दोगे तो भी आप ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, द क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल ऑफ द गिवन पावर सिस्टम फॉर द सर्टेन फॉल्ट। क्रिटिकल एंगल पावर सिस्टम का कितना होना चाहिए सर्टेन फॉल्ट, तो कितना होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द एम, इंडिपेंडेंट ऑफ द एम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 देखते, इक्वल एरिया क्राइटेरियन the stability is applicable, equal area criterion stability is applicable to both the machine infinite bus and two machine system। दोनों सिस्टम में यूज होता है, मशीन इनफाइनाइट होता है तो भी होता है यूज और टू मशीन सिस्टम में भी यूज होता है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया, यहाँ पर क्राइटेरियन रखा है क्योंकि ये PDF ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की PDF है और आप अतुल की बुक में देखोगे तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपको दिखाई देगा, इसलिए मैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में भी इक्वल एरिया क्राइटेरिया ही आने वाला है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ द स्टेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू बोथ द मशीन इनफाइनाइट बस टू मशीन सिस्टम में एप्लीकेबल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, 106 देखने वाले हैं, नहीं 105 देखते हैं। In the two machine power system, machine 1 deliver power machine B, a 3-phase fault occur the machine A, initial acceleration of the machine A is a positive। वन मशीन दूसरे मशीन को पावर फीड कर रहा है, वन मशीन में फॉल्ट हुआ तो मशीन ए का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम मोस्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ द सिंगल पोल ऑटो रिक्लोजर सर्किट ब्रेकर। इंस्टॉलेशन ऑफ द सिंगल पोल ऑटो रिक्लोज सर्किट ब्रेकर को आप यूज करोगे तो ट्रांजिएंट की स्टेबिलिटी इनहांस रहने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 107 क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द पावर सिस्टम शुड हैव अ लोड फैक्टर अबाउट 1। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पावर सिस्टम का परफॉर्मेंस, पावर फैक्टर का परफॉर्मेंस 1 होना चाहिए। 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पावर सिस्टम शुड हैव अ डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन द 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन द 1 डाइवर्सिटी फैक्टर पावर सिस्टम का 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पावर सिस्टम का लोड फैक्टर, मैंने गलती कर दिया था, पावर फैक्टर मैंने बोला था, यहाँ पर लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर अबाउट 1 होना चाहिए और डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और 108 क्वेश्चन है। और दोस्तों इस PDF में टोटल क्वेश्चन नंबर 376 है। पूरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा तो 2 to 3 घंटा चाहिए मेरे को, इतने टाइम का वीडियो बनाना पड़ेगा और इतना मेरे पास इंटरनेट है नहीं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, डेली अपडेट का ग्रुप है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब का अपडेट का ग्रुप है और फैशन शॉप का ग्रुप है। तीनों में कोई भी ग्रुप में आप ज्वाइन होकर आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को PDF चाहिए, तो मैं PDF आपको भेज देने वाला हूँ। तो PDF आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में
पीडीएफ नहीं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी पीडीएफ लीक हो जाती है और बाद में मेरे को कोई भी सर क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने पीडीएफ मैंने फॉरवर्ड करने को नहीं कहा था तो भी आपने फॉरवर्ड कर दी, इसलिए मैं आपको पर्सनली पीडीएफ भेजना चाहता हूँ और आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को आप मैसेज कीजिए डायरेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीक लोड हाइड्रो पावर प्लांट कंपेयर टू द बेस लोड थर्मल पावर प्लांट हैव पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर मच लोअर। हाइड्रो पावर प्लांट के कंपैरिजन में थर्मल पावर प्लांट का प्लांट कैपेसिटी फैक्टर लोअर होता है। हाइड्रो पावर के कंपैरिजन में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रन ऑफ द रिवर प्लांट आर यूज्ड बेस लोड ऑपरेशन। रन ऑफ द रिवर प्लांट आर यूज्ड द बेस लोड ऑपरेशन के लिए रन ऑफ द रिवर प्लांट यूज किया जाता है। 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द 2-part टैरिफ इज बेस्ड ऑन MWH एंड MVA। 2-part टैरिफ होता है वो MWH मेगावाट आवर और मेगावाट एम्पियर के मुताबिक होता है। 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, when the generating unit in the power plant are loaded with the equal when the generating unit in a power plant are loaded with the equal incremental cost, the cost of the generation minimum. When the generating unit of the power plant the loaded the equal incremental cost of the generation minimum होती है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्रीमेंटल हीट रेट curve incremental heat rate curve the thermal generating unit are used to determine the value of the which of the unit should be loaded to decrease the fuel cost of the minimum। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, in an economic operation power system the effect of the increase the penalty factor between the generating plant and the system load center is the decrease the load the generalizing plant, decrease the load on the generating plant। दोस्तों मिस्टेक होगी, यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहा है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट खींच आप एसएस लेके पढ़ सकते हो, आपको इजीली रहेगा। यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहा है, आप फुल क्वालिटी में वीडियो देखना, 360 या 460 की जो भी क्वालिटी है फुल क्वालिटी में वीडियो देखना, तो आपको बहुत बढ़िया दिखाई देने वाला है। क्योंकि पीडीएफ की क्वालिटी ही कम है, इसलिए मेरे को बार बार मैं हिचक जाता हूँ, मेरे को क्लियरली दिखाई नहीं देता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको कोई डाउट रहने वाला है नहीं। मैं सारे के सारे जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा करता हूँ। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ के आंसर बोल के मैं नहीं चला जाता हूँ, एक्सप्लेनेशन करता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको याद रह जाता है। आप जब ड्यूरिंग एग्जाम मेरे को याद करेंगे कि सर ने बोला था, तो आप इजीली अटेम्प्ट क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, रिएक्टिव पावर इन द सिंगल फेज एसी सर्किट इज अ प्रोडक्ट ऑफ voltage time current time in the single of the angle between the voltage and current। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था कि पूरी पीडीएफ में 376 क्वेश्चन है, हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, 150 तक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बाद में मेरे को लगे व्यू ज़्यादा आते हैं और कमेंट अच्छी आती है और पीडीएफ की रिक्वेस्ट मेरे पास आती है, तो मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी दूसरा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 43 मिनट का हो चुका है और लंबा वीडियो होगा तो व्यूअर नहीं देखेंगे, आप भी नहीं देखेंगे, आप बोरिंग हो जाओगे। इसलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिख के पढ़िए, याद करके पढ़िए, फ्रेंड को शेयर करते रहे तो आपको इजीली याद रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, इन अ लाइटली लोडेड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द सच अ लेंथ दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट द
सॉरी दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज एप्लीकेबल द रिसीविंग एंड वोल्टेज में एक्सीड द सेंडिंग एंड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन अ लॉन्ग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन अंडर द हैवी लोड कंडीशन वार कंपेंसेटर कैन बी प्रोवाइड बाय इंस्टॉलिंग सीरीज कैपेसिटर। सीरीज कैपेसिटर यूज किया जाता है वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अंडर द हैवीली लोडिंग कंडीशन। जब भी वोल्टेज कम होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तब सीरीज कैपेसिटर की मदद से यूज करके आप ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हो और इजीली आप ट्रांसमिशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, अ लोड कर्व इज अ प्लॉट ऑफ द लोड वर्सेस टाइम। लोड वर्सेस टाइम का जो कर्व होता है, यहाँ पर लोड होता है और यहाँ पर टाइम होता है, वो कर्व होता है, ऐसा कर्व होता है, लोड वर्सेस टाइम का होता है लोड कर्व होता है, वो लोड वर्सेस टाइम का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द इकोनॉमी जनरेशन पावर प्लांट, फॉर द इकोनॉमिक जनरेशन पावर डैश पावर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इकोनॉमिक जनरेशन पावर प्लांट को प्लांट ऑफ द यूटिलाइजेशन फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर कैन बी प्रोवाइडेड हाईएस्ट लोड फैक्टर कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट। जिस फैक्ट्री की कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है, एल्यूमिनियम की कंपनी हो, केमिकल की कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, उसका पावर फैक्टर ज़्यादा रहता है, हाईएस्ट लोड ऑफ द फैक्टर इसका ज़्यादा रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। द लोड ऑफ द कंज्यूमर इज जनरली मेजर इन द टर्म्स ऑफ द एम्पियर आवर में नापा जाता है। कहाँ? एम्पियर आवर में नापा जाता है। लोड ऑफ द कंज्यूमर होता है वो किस में नापा जाता है? एम्पियर आवर में नापा जाता है। 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉर्मल कनेक्टेड लोड ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर यूजुअली 10 किलोवाट तक होता है। नॉर्मल जो डोमेस्टिक कंज्यूमर, रेसिडेंशियल जो कंज्यूमर होता है 10 किलोवाट तक इसका लोड होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 123 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोड फैक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड। लोड फैक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड, एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड। एवरेज लोड होता है डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड को कहा क्या जाता है? लोड फैक्टर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जीटीयू के एग्जाम के लिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे तीनों के तीनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। 124 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन प्रोवाइड द पीक लोड? आर्क फर्नेस। आर्क फर्नेस को पीक लोड चाहिए ही चाहिए, पीक लोड पर ही चलती है आर्क फर्नेस। डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। आज ही एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट का पेपर था, इस पेपर में 20 क्वेश्चन आया था। जितनी भी डिमांड होती है और कनेक्टेड लोड होता है इसको कहते हैं डिमांड फैक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 126 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द समर मंथ्स इट इंक्रीज द लोड ड्यू टू इंक्रीज द यूज ऑफ फैन एंड एयर कंडीशनर। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। समर में जब धूप ज़्यादा पड़ती है तब एयर कंडीशनर और फैन ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए लोड ज़्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इन अ सिस्टम if the base load is the same, if the system base load is the same, the maximum demand of the load factor 1। दोनों लोड सेम होगा तो डिमांड फैक्टर कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 128 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोड ड्यू टू द 1 टन एयर कंडीशनर नियरली 1 किलोवाट टू कितने किलोवाट? 2 किलोवाट।
इस किलोवाट कंपनी टू कंपनी चेंज होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही याद रख लेना है, लोड ड्यू टू द 1 टन, यहाँ पर 1 टन की बात कर रहा है। 1 टन कितना होता है? 50। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, लोड ड्यू टू द सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का लोड कितना होता है? 100 वोट टू 200 वोट कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 131 क्वेश्चन देखते हैं, विच डोमेस्टिक यूटिलिटी आइटम इज हायर पावर रेटिंग? रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट और इलेक्ट्रिक आयन। तो इलेक्ट्रिकल आयन का सबसे ज़्यादा रेटिंग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 132 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्टेरो विद 210 वोट loudspeaker which provide the electrical load to less than the 6 kilowatt. A stereo with the 210 watt load speaker less than the 6 kilowatt. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी किया है। आप इस कैरेक्टरिस्टिक को समझ के इस क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हो, बट कैरेक्टरिस्टिक के बिना भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। 133 the load of the system is shown in the figure, sorry पूरा क्वेश्चन में लेता हूँ। The load of the system is shown in the figure. The load factor of the system, load factor कितना होने वाला है? अब लोड फैक्टर कितना होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1043, यहाँ पर आएगा 0.38। लोड फैक्टर इतना होता है। The load factor for a 1 to 6 hour period 1 होता है। लोड फैक्टर कितना होता है? 6 घंटे तक इसका लोड फैक्टर 1 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लोड फैक्टर फॉर द पीरियड 6 to 24 आवर 0.5। जितने जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लोड फैक्टर डिक्रीज होता है। टाइम इंक्रीज, लोड फैक्टर डिक्रीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, which plant can be never have 100% लोड फैक्टर? पिक लोड प्लांट। जो पिक लोड प्लांट होते हैं उसका लोड फैक्टर 100% कभी भी नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 137 का क्वेश्चन देखते हैं, which meter is installed the premise of the consumer for the recovery of the चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? केवीए मीटर, सॉरी मीटर, METR। केवीए मीटर का चार्ज कंज्यूमर के पास से लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके घर पर जो लगा होता है इसको आप केवीए मीटर भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 139 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले GTU एग्जाम के लिए। अ consumer find the after the running 10 kV equipment of the full load 6 hour is the energy consumption in the 48 kilowatt. It the big concluded that power factor of the equipment 0.8। पावर फैक्टर कितना होगा आपको इसको कैलकुलेशन करना है, और पावर फैक्टर को कैलकुलेशन करने के लिए आपको किलोवाट डिवाइड बाय केवी आप करोगे तो उसका आंसर आने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किलोवाट यहाँ पर किलोवाट दिया है, कितना दिया है 48 डिवाइड बाय 10 करोगे तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा 0.8 पावर फैक्टर आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच इक्विपमेंट प्रोवाइड द फ्लक्चुएटिंग लोड? वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर होता है, इसमें फ्लक्चुएटिंग लोड होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप वेल्डिंग की आर्क जैसी जैसी बढ़ेगी वैसे वैसे वो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा, और वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज का रेटिंग कम होता है और करंट का रेटिंग ज़्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 141 क्वेश्चन देखते हैं, अ पावर प्लांट सप्लाइंग द एनर्जी टू द सिटी विल यूजली एक्सपेंस द पीक डिमांड। पीक डिमांड कब होती है? 6 PM टू 12 PM, से 6 PM टू 12 PM पीक डिमांड होती है, क्योंकि पूरे दिन सब लोग काम पर गए होते हैं और सब घर पर आते हैं 6 to
6 बजे मान लो आ जाते हैं तो पीक डिमांड 10 बजे तक रहती है, बाद में खाना खा के वो सोकर वो मूवी भी देखते हैं, इसके लिए पीक डिमांड होती है 6 to 12। The ratio maximum demand of the installation divided by the sum individual maximum demand is known diversity factor। The ratio maximum demand of the installation, जितनी भी इंस्टॉलेशन की डिमांड है डिवाइड बाय सम ऑफ द इंडिविजुअल, पूरा इंस्टॉलेशन डिवाइड बाय इंडिविजुअल, इसको डाइवर्सिटी फैक्टर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 143 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। In a power plant, in a power plant, reserved generating capacity which is in operating but not the service known hot reserved। In the power plant, the reserved जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज द ऑपरेटिंग बट नॉट द सर्विस नॉन हॉट रिजर्व, इसको हॉट रिजर्व कहा जाता है। जिस कैपेसिटी को स्टोर किया जाता है इसको हॉट रिजर्व्ड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 कंज्यूमर हैविंग द पीक डिमांड A, B, C, D and E have the individual load factor 0.5, it can be conclude that ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देयर कॉम्बाइंड पावर कंजप्शन ऑफ द डे विल बी 12, A प्लस B प्लस C प्लस D कंबाइन हो जाएगा, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम consisting nuclear power station, steam station in the diesel generating station, which plant can be used base load plant। न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम बेस लोड पर यूज कर सकते हैं, डीजल पावर प्लांट को बेस लोड पर हम यूज नहीं कर सकते, इसको पिक लोड पर यूज कर सकते हो। जब पिक डिमांड होती है वह तब भी डीजल प्लांट को यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम एज अ बेस लोड प्लांट इज यूज हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लंबा हो गया, 56 मिनट का वीडियो हो गया और 2-3 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लीस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे ज़्यादा फ्यूल ऑफ द पावर, सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट किसकी होने वाली है? न्यूक्लियर पावर प्लांट की होने वाली है, ट्रांसपोर्टेशन की। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट आवर इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैपिटल कॉस्ट मेगावाट आवर, सबसे ज़्यादा मेगावाट आवर की कैपिटल कॉस्ट किसकी होती है? किसकी होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट की, क्योंकि न्यूक्लियर बहुत ही महंगा है। 148 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। A steam power station will be run with the maximum efficiency when it is run near full load। जब भी स्टीम थर्मल पावर प्लांट फुल लोड पर चलता है तब उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, और थर्मल पावर प्लांट की मैक्सिमम एफिशिएंसी 13% से ज़्यादा नहीं होती, सेड बाय माय सर। 149 Which of the following is likely to result in the lower efficiency of the power station? वेरिंग द लोड, जब भी लोड वेरी करता है तब द लोअर एफिशिएंसी ऑफ द पावर स्टेशन की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 152-153 रेफर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द फॉलोइंग फैक्टर आर एसोसिएटेड विद पावर प्लांट। क्या होता है इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना है, क्योंकि मेरे को भी इसका आंसर पता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। विच फैक्टर इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बेस लोड प्लांट? 3, तीसरे नंबर का फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर मेरे को पता चल गया। तीसरे नंबर का फैक्टर कौन सा है? क्विक स्टार्टिंग। आप इसका एसएस खींच लीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा आएगा Which two factor are the significant the requirement for the base load? 1 और 2 आएगा। क्या आएगा? 1 और 2 आने वाला है। Which two factor are the important for the peak load plant? क्या आएगा? तीसरा और 4।
153. Which factor are favorable the diesel power plant is compared to the steam power plant? 1 2 3 4 4 चारों का चार आने वाले